नमस्कार दोस्तों। तो आज लगाने वाला हूँ मैं कैरियर बिल का मॉक। तो कैरियर बिल का ये मॉक है जो आया है 14 तारीख में शायद। तो इसका मैं मैथ वाला या रीजनिंग वाला सेक्शन लगा रहा हूँ। आप लोग इसको लगा सकते हैं। यूपीएसआई के लिए ये मॉक है। मैथ में कर ले रहा हूँ, पहले मैथ का सॉल्यूशन कर ले रहा हूँ। तो मैथ हम लोग करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में। पहले तीन का जो गुणनफल है ना, ये 30 है। यानी पहली तीन जो अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल है 30। और 30 क्या है, एक इवन नंबर है। जबकि अभाज्य संख्याएं सारी होती हैं ऑड, सिर्फ दो को छोड़ के। और ऑड का गुणा ऑड से होगा तो ऑड ही आएगा। तो इसलिए दो तो आएगा ही आएगा इसमें, दो तो आएगा ही आएगा इवन करने के लिए। तो दो के दो आ गया, ठीक है। तो बचा कितना, 15। 15 क्या हो गया, दो तिया 6 5 30, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 30 आ रहा है, ठीक है। अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल है 165। चार संख्या टोटल, पहली तीन ये है और अंतिम तीन ये दो और एक और कोई संख्या आएगी। तो 3 गुणा 5 तो है और बराबर हो कितना रहा है, 165, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और लास्ट वाली संख्या क्या हो सकती है, 15 गुणा 11 होता है 165, ठीक है। तो लास्ट हो गई 11। तो ये कह रहा है अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 11। 11 आंसर। अब मुझे कैसे पता चल गया एकदम से कि 15 गुणा 11। वैसे तो गुणा कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर किसी से हमें 11 का गुणा करना हो, ठीक है, किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना हो, कैसे करते हैं, पहली संख्या को लिख लो, पहले नंबर को लिख लो, लास्ट वाले को लिख लो, बीच में इन दोनों को जोड़ दो, 165। तो अगर इन दोनों का सम ये आ रहा है तो ये 11 से भाग होगा, ठीक है इसमें। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 82 नंबर। क्या कह रहा है, अंक 9 7 8 3 4 1 को बिना दोहराए, ठीक है, 0 और 1 के बीच का सबसे बड़ा संभव दशमलव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है 0 और 1 के बीच में जो भी बनेगा वो बता दो। बता देंगे भाई। तो क्या कह रहा है, पॉइंट आएगा, 0 के ऊपर है और 1 के नीचे है, तो ठीक है पॉइंट आएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 9, तो 9 को ले लो, तभी तो सबसे बड़ा बनेगा। अब इसके बाद 8 है, 8 ले लिया। फिर 7 है, 7 ले लिया। अब 4 है, 4 ले लिया। अब 3 है, फिर 1 है और फिर 0 है। ये देख लो, 9 8 7 4 3 0 1, 9 8 7 1 4 है इसमें, 9 8 7 4 3 1 4 3 1। हाँ, 0 लिखो मत लिखो। और मैंने क्या किया है कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो इसके लिए जो जैसे कि 81 का सी, 82 का बी, तो आंसर की मैंने ले लिया अपने हाथ में, जिससे पता रहेगा कहीं गलत हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। 82 का 20 सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 83 क्या कह रहा है, हाँ ठीक है। 83 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। 83 है, 37,500 की धनराशि पर एक सही 1/3 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक ब्याज। 37,500 की धनराशि पर एक सही 1/3 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक 8 माह पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो CI पूछा है, टाइम कितना दे रखा है, 1 साल यानी 12 महीने प्लस 1/3 साल कितना हो गया, 3 चौक 12 4 महीने, तो 16 महीने हो गए, ठीक है। 16 मंथ हो गए। अभी कह रहा है कि 8 माह पर संयोजित,
यानी 2 साइकिल बनेंगी 8-8 माह की। अब कह रहा है 12% प्रतिवर्ष, अगर 12% 12 महीने के हैं तो 8 महीने का कितना हो गया भाई, 1%, 1 महीने का तो 8 महीने का हो गया 8%। ठीक है, तो 8% की रेट है और 2 साइकिल का हमें निकालना है। क्या करेंगे हम भाई, वही ए प्लस बी, ए बी बटे 100। ठीक है, तो 16.64 निकाल देंगे किसका, 37,500 का बटे 100। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें देंगे 5 का, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25। ठीक है, 75 में 5 हो गया, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 का इसमें दे देंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 16 चौक 64। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 416 गुणा 3 पंजे 15, ये आना चाहिए आंसर। इसमें ऐसा है कुछ। अच्छा ठीक है, 15 छिक्की 90, 15 एकम 15, 15 9 24, 2 40 आ रहा है एक में बीच में, देख लिया तो हमारा सही है कि नहीं, 83 का सी सही है। तो अगर हमने हमने देखा जैसे 4 जीरो आ गया पीछे और सब में डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो है, हमारे में 4 जीरो एक में है, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, यहीं से करके और बढ़ जाएंगे आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है, एक सजावटी मोमबत्ती में 2 भाग होते हैं, एक बेलनाकार आधार पर एक शंक्वाकार शीर्ष है। चलो इस क्वेश्चन में बाद में करूँगा। ठीक है, जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको हम कर लेते हैं पहले, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है उनको बाद में करेंगे। एक्स एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है। एक्स एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है। ठीक है, और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर आता है। यदि उसी टाइम वाई उसी इमारत, चलो इसको भी बाद में करूँगा। यदि 16.5, टिक लगा लेता हूँ कौन कौन से नहीं करे, 85 86, 85 86, यदि 16.5 गुणा 35.5 बराबर 585.75, तो 58.575 डिवाइड बाई इतना कितना हुआ। अच्छा 58 से 100। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये दे रखा है कि 16.5, ठीक है, गुणा 35.5 बराबर है हमारा 585.75। हमें ये पूछा है कि 500, देखो डिजिट्स सेम है, जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं ना, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ है, बस पॉइंट इधर से उधर कर दिया है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है कि इसका भाग इसमें देना है। तो भाई 35.5 अगर हम इसको यहीं रहने दें तो बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 585.75 बटे क्या है 16.5। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब फॉर्मेशन बन गया अपने क्वेश्चन का ही, जो हमारा मतलब ये है हमें दे रखा है उसी का बना लिया हमने। अब क्वेश्चन क्या है, 58.575 बटे 0.165। ठीक है, तो देखो हमें चाहिए कि 58.575, ठीक है, 0.165, और ये है कि 0.165 यानी 2 इधर है ये, अगर हम इस पॉइंट को 2 और इधर ले आएँ तो हमें ऊपर भी 2 इधर लाना पड़ेगा, ऊपर भी ले आए हम 2 इधर। ठीक है, तभी तो बराबर आ रहा है। और ठीक है, हमें पूछा है 58 पॉइंट, ये नीचे वाला तो सही है लेकिन हमें पूछा है 58 पॉइंट वाला, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको 5, अगर हम इसको पॉइंट को हटा दें तो गुणा 10 हो जाएगा ना ये। ठीक है, गुणा 10 हो जाएगा, ये नीचे आएगा या पॉइंट इधर खिसका दो, 58.575 बटे 0.165 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 355, 355 आ गया आंसर।
एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म के 493 लीटर, दूसरी किस्म के 551 लीटर और तीसरी किस्म के 609 लीटर हैं। समान आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूध बना मिश्रित किए भरे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सबने पढ़े होंगे, सबने ये क्वेश्चन करें। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में 493 551 609, ठीक है, मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है, हम क्या करेंगे इसका HCF निकाल देंगे। HCF मासा निकाल देंगे। मासा कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लो, 9 2 11 10 5 15, ये 5 52 हो गया। अरे 9 2 11 कहाँ है, 3 8 11 है, 3 8 11 है, 10 5 15, ठीक है। इसका क्या होगा 8 5 और 5 10, 58 58 आ रहा है, ठीक है, 58 58 आ रही समझ में। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आ रहा है संख्या इसमें सब में भाग जा रहा है कि नहीं। ये इवन है, ये सारे ऑड हैं, तो इनमें कैसे भाग जाएगा, हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 29 दूनी 58, ठीक है, और देखो 2 से जा ही नहीं सकता है, 29 का कोई विभाज्य होगा नहीं, तो 29 ही इसका HCF पे भाग दे लेने वाले से। 29 दूनी 58, 29 से कम 29 हम 29 और 20, ठीक है, और 29 सत्ते 203 इसमें जा रहा है। 29 से कम 29 हम 9 और 9 7 16 9 6 15 26, 26 और 29 नम्मा 261, ठीक है। 29 दूनी 58, 29 से कम 29 सब में जा रहा है भाग, तो इसका जो HCF है वो क्या आ गया 29 आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो विभिन्न किस्मों से बने दूध बिना मिश्रित किए भरे जा सकते हैं, न्यूनतम संभावित संख्या पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यार, कैसे करेंगे, तो इन सब का भाग दे दो, 493 बटे 29, 29 से भाग दे दो सब में, 551 बटे 29, 609 बटे 29, ठीक है। कितना आ गया 29 से कम 29 हम 29 सत्ते 203, 29 से कम 29 हम 29 नंबर 261, 29 से कम 29 हम 29 दूनी 58, 29 से कम 29 हम, ठीक है। तो ये क्या है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट में तो आ नहीं सकता है, ठीक है, तो मैं मारना है इसमें क्या करना है भाई, 29 से एक बार गया 2 बार जा नहीं रहा है, ठीक है, और दो डिजिट में ही हो जाएगा ये। तो हमें देखना 9 7 63, तो 29 सत्ते 203, जैसे मुझे याद है 29 का बड़ा, लेकिन अगर याद भी नहीं है ना आपको तो क्या करना है, सीधे सीधे 29 सत्ते 203, 3 आ रहा ना बाद में, ये आ गया, ठीक है। जैसे 29 से कम 29 58 होता, 58 से ज़्यादा होता है 2 बार जाता, जैसे ये 60 है 2 बार गया, और बचा क्या है इसमें, एक कब आ सकता है, 9 नाम 81 9 पे आ सकता है, ऐसे ही कर देना है, इनको जोड़ देना है, ठीक है। 7 9 16, 1 17, 2 3 4 5 57 आ गया आंसर, 57 आ गया आंसर, 87 का सी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं भाई। तीन लोग प्रत्येक क्रम से प्रत्येक 3 2 6 दिनों बाद ये बगीचे में जाते हैं। एक वर्ष में कितनी बार वे एक ही दिन में बगीचे में जाएंगे, मान लीजिए गिनती लीप वर्ष की शुरुआत से की जाती है। तो 3 लोग हैं, क्रम से 3 2 6 दिनों बाद एक बगीचे में जाते हैं, एक वर्ष में कितनी बार वे एक ही दिन में जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इन क्वेश्चन में, LCM निकाल देंगे, 3 2 6 का LCM कितना हो गया 6, लीप वर्ष बता रहा है तो 366 बटे 6, 6 छंगा 36, 6 एकम 6, लीप वर्ष की शुरुआत से की जाती है, यानी शुरुआत से की जाती है। तो ये कह रहा है कि पहला दिन जो होगा उसमें ये तीनों लोग शामिल हुए हैं, साथ में रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए गिनती लीप वर्ष की शुरुआत से की जाती है, तीन दो पाँच एक छठवें दिन मिले पहले, ठीक है, और फिर मिलेंगे 366वें दिन। N/2 नहीं, मैं क्या कर पाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए,
देखो मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसमें 61 दे रखा है आंसर, और आंसर है इसमें 88 B, 60 दे रखा है। तो इसमें एक बार देख ले रहा हूँ, ठीक है। 61 तो आ रहा है, लेकिन एक बार वैसे करके देख ले रहा हूँ, क्योंकि छः छः का गैप है ना। छः छः का गैप है तो हम क्या करते हैं, N/2 A+L, N/2 A+L, ठीक है। एन ही तो देखना है यार, एन ही तो निकालना है। एन निकालना है, टोटल दे रखा है 366 का। 61 आ रहा ना यार, 61 आ रहा है ऐसे तो, लेकिन आंसर दे रखा है इसमें 60। मान लीजिए कि गिनती लीप बर्थ की शुरुआत से ही की जाती है, पहले दिन, फिर मिल रहे हैं छठवें दिन, 6 दिन बाद सातवें दिन, सातों 6 13वें दिन। इस हिसाब से तो ये 60 बारी मिलेंगे। ठीक है देखो, भाई हमारा आ गया 61 दिन, ठीक है। 366 में भाग लगाया 6 का, आ गया कितना, 61, 61। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये 61 कब आ रहा है, कि अगर पहले दिन सब लोग मिल रहे हैं, जब अगर पहले दिन ही सब लोग मिल रहे हैं ना, तब 61 आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि लीप वर्ष की गिनती शुरुआत से की जाती है, जैसे 1 तारीख होगी, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले 6 दिनों में ये अगर पहले दिन ही मिलते तो ये 61 आता। अभी क्या हो रहा है, ये 3 दिन हो गए, एक तो 3 दिन में आता है, एक आता है 2 में, एक आता है 6 में। तो पहली बार ये छठवें दिन मिल रहे हैं, ठीक है। पहली बार छठवें दिन मिल रहे हैं, अगली बार मिलेंगे 12वें दिन, ठीक है। और लास्ट टाइम मिलेंगे 366वें दिन। तो अगर पहला भी होता एक, मतलब पहले पहले दिन भी मिलते ये लोग, तो आता 61, और अब आएगा कितना, 60 आएगा आंसर। बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपको ये, मतलब आप इसे बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं थोड़ा सा कि मैं इसे कैसे और समझा सकता हूँ। 89। बेल्लारी में 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया, और बाकी ने सूजी को वोट देने का वादा किया। इन मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा में से 10% चुनाव में, एक सेकंड भाई, तो बेल्लारी में 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया, ठीक है। ये हैं सोनिया जी, ये हैं सूजी। एक बेल्लारी में 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया, यानी 5 लोग हैं टोटल, उनमें से 4 लोग दे रहे हैं सोनिया को, और बाकी ने सूजी को वोट देने का वादा किया। सूजी हैं ये, ठीक है। इन मतदाताओं में से सोनिया को वोट देने का वादा करने वाले 10% मतदाताओं ने चुनाव के दिन वोट नहीं दिया, यानी सोनिया को जो वोट देने वाले थे 4 लोग, उनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। मैं इसको 40 कर लेता हूँ, इसको 10 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यानी 10% ने वोट नहीं दिया, तो 4 कम हो गए वोट इसके। जबकि सूजी को वोट देने का वादा करने वाले 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, इसका 20% हो गया 2, इसको इन्होंने वोट नहीं दिया। यदि सोनिया को 216 वोट मिले तो कुल कितने वोट डाले गए थे, सोनिया को मिले कितने, हमारे हिसाब से 36। ये कह रहा है कितने मिले, 216, 36 छिंगी 216। पूछ रहा है टोटल कितने वोट डाले गए थे, तो टोटल थे भाई, टोटल कितने डाले, 36 ये रहे और 8 ये रहे, 6 8 14, 44 वोट टोटल डले। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 264 वोट डले टोटल, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 90 90 90।
ये आ गया क्वेश्चन नंबर 90। एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाए तो बनने वाली डाई में पीले रंग की कितना प्रतिशत होगा। एक रंग रेड है और येलो है, ठीक है, इनका रेशियो है 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है, ये लाल है, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है, 25% कितना हो गया, 1/4, 5 हो गया, मतलब इसमें 5 बढ़ा दिया, तो बनने वाली डाई में लाल में बढ़ाया ना, तो बनने वाली डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। पीला रंग है कितना टोटल 50, कितने में 20, 50, 70, 5, 75 में, गुणा कितना हो गया 100% निकालें, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 5 चौक 20, 200/3, तो कितना आ गया 100/3, 33 दून 66, तो ये आ गया आंसर 66.67%। 66.67% आ गया आंसर। 90 का 20 सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16.666 गुणा इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालनी है वैल्यू कितने की, 16.666, ये चलते रहे गुणा 1.666, ये चलता रहे, ठीक है, यानी 16.6 बार गुणा 1.6 बार, ठीक है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं भाई, 16 प्लस कर दो 6/9 हो गया, गुणा 1 + 6/9, ठीक है। 16 नंबर 144 और 6 150, 150/9 गुणा 9 एकम 9, 6 15, 15/9, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 50/9 गुणा 5, 5 25, यानी 250/9, 250/9 क्या पूछा है, मान याद करना है। 9 दूनी 18, 8 7 15 25, 9 नाम 81, 9 8 72, 9 7 63, 27 से एक ही है, और इसी को हम लगा देंगे और फिर देखेंगे नहीं, इसको लगा के भागो। ये लगाया, आंसर देखते हैं पहले एक बार, 91 का बी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, जब 19, 28, 55, 91 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। x का मान क्या है, देखो ऑप्शन से करते हैं हम इन क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ऑप्शन से कैसे करते हैं, ये 19/28, ठीक है, और ये हो जाएगा 55/91। तभी कह रहा है प्रत्येक में x घटाया जाता है, मान लो 8 घटाया है, तो -8 कितने बचे 11/21। अब ये भी 11/21 आना चाहिए, -8 यानी 5 3 47 बटे, इनका कोई मैच ही नहीं हो रहा, हटाओ। अगर 7 घटाएं तो 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 7 19 और 21, ठीक है। इधर कितना बचेगा, 7 घटाएंगे तो 48 7 55, 13 7 में 13 अट्ठे 13 छिक्की 78, 13 7 में कहाँ कह रहा हूँ मैं यार, 12 7 84, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसको हम 12 चौक 48, अगर 4 से भाग लगाएं तो इसमें 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, दोनों हो गए सेम, और यही हमारा आंसर है, कितना 7 आंसर है, ठीक है, 7 हो गया आंसर। लेकिन अगर ऐसे थोड़ा टफ आ जाए और हम कैसे कितने ऑप्शन चेक करेंगे, एक सिंपल सी विधि है, तो इससे इनको कैसे कर सकते हैं हम कि 19 28 55 91, ठीक है, कुछ भी हो, जोड़ने का बोले या घटाने का बोले, एक जैसे ही करेंगे।
हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 9 9 18 9, इसका आगे 55 55, 5 6 3 36, 36 आ गया। ठीक है, अगर कुछ कट जा रहा है तो काट लेते हैं, तो ये तो कट गया पूरा ही, 1:4 आ गया। आ रही समझ में। अभी हमें क्या करना है कि 4 का गुणा करना है इस 19 से पहले वाले से, 1 का गुणा करना है इस वाले से। तो कर लेंगे, क्या होगा, 4 और इनका लेना डिफरेंस, गुणा 55, नहीं 19 चौक 76, 76 डिफरेंस 55, और इनका भी डिफरेंस देना हमें। तो 4 में से गए तो 3 बचे। यहाँ क्या हुआ, 1 2, 21/3, तो आ गया हमारा 7 आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल है। बाकी हम लोगों ने सीखा था तो ऐसे करते, तो 19-x/28 - x बराबर, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं करने में। एक पिता अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 कम थी, और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या ना, ऑप्शन से करना है। हर पेपर में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 40 में से देखना 6 से 7 ऑप्शन से होंगे। ठीक है, और 5 से 6 होंगे अप्रोक्स से। तो ये जो 10 से 12 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये बहुत आसानी से करने हैं। इनमें टाइम नहीं देना है, टाइम देना है जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। इसी में 4 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत बड़े होंगे, तो उन पे टाइम देना हमें, इन पे टाइम देना लल्लू पुच्चू पे। तो लल्लू पुच्चू कैसे करेंगे हम, एक बेटा अपने बेटे से 3, एक फादर है, अपने सन से बेटे की उम्र से 3 गुना है, ये 3 गुना है। ठीक है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। ठीक है, अब 3 वर्ष करो भाई, कि एक्स एक्स मानो, फिर उसमें करो, तो क्यों, कोई मतलब ना है। हमें देखो कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करें, यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत पूछा है हमें, एवरेज। तो भाई एवरेज क्या होता है, टोटल बटे नंबर, नंबर कितने, 2। अब हम मान लेते हैं कि मान लो भाई 23 साल है, ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं। ठीक है, 23 साल एवरेज है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 46 साल। अब करते हैं हम 46 साल, तो 46 में तो सिंपल सा देख लेंगे हम कि 4 का भाग ही नहीं जा रहा है। ठीक है, 4 का कोई भाग नहीं जा रहा 46 में, पॉइंट में एज आएगी नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 25 साल वाला, तो 25 का डबल कितना हो गया, 50। ठीक है, 50 में भी 4 का नहीं जा रहा, हम इसको भी छोड़ देंगे। अब लेंगे हम 24 साल, 24 दूनी 48 साल। ठीक है, 48 में जा रहा है, 26 दूनी 52, 13 चौक 52, 26 में भी जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है। ठीक है, 48 वाला लेके देख लेंगे। 48 के हिसाब से एज कितनी आ गई इनकी, 4 छिंगी मतलब 4 हो गया ना टोटल, 12 चौक 48, तो 12 थी 36 और 12, इस हिसाब से एज आ गई इनकी वर्तमान। अब इसमें देख लेंगे क्या कह रहा है ये। उसके पुत्र की आयु 4 गुने से 3 कम थी, कब, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले कितनी थी इसकी, 33 थी, इसकी कितनी थी, 9। तो पुत्र की आयु 4 गुने से 3 कम थी। ठीक है, तो 9 का गुणा 4 करेंगे 36, और 36 से 3 कम है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 24, और 24 लगाओ 93, सी सही है। तो ऐसे हमें ऑप्शन से करना है, समझाने में इतना टाइम लग गया, बाकी आप करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, दंदनाती स्पीड में जा रही है हमारी गाड़ी। तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप का। साझेदारी एक्स में पूंजी का 1/6वां हिस्सा 1/6वें समय के लिए निवेश करता है। साझेदारी में एक्स, एक्स कोई आदमी है, एक्स कोई पर्सन है, ये क्या करता है कि पूंजी का जो 1/6वां हिस्सा है ना, वो 1/6 समय के लिए करता है। ठीक है, वाई 1/3वां हिस्सा 1/3वें समय के लिए करता है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जैसे 1/6 है, ये 1/3 है, तो ऐसा कोई नंबर ले लेंगे जो इन 6 और 3 से भाग चला जाए उसमें। ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन हो जाएगी ज़्यादा तेज। तो 6 और 3 का 6 में ही जा रहा है, और टाइम सबको पता है टोटल 12 महीने होता है, 12 महीने हमने टाइम मान लिया। तो हम मान लिया कि टोटल जो वर्क है, जो टोटल पूंजी है वो है 6। एक्स ने पूंजी का 1/6वां हिस्सा, यानी 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1, और 1/6वें समय के लिए किया है, 12/6 कितना हो गया, 2। यानी जो पूंजी का एक हिस्सा है इसने 2 वर्ष 2 समय के लिए किया है, जो भी 2 वर्ष है, महीने है। नंबर आ गया वाई।
वाई कह रहा है वाई पूंजी का 1/3 हिस्सा, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 6 का 6, ये 6/3 2, 2 हिस्सा 1/3 में समय के लिए करता है, तो 12 का 1/3 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब आ गया जेड, शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी बची कितनी भाई, 2 इसने लगाई, 1 इसने लगाई, 3 हो गई, 3 बची है। वो कह रहा है पूरे समय के लिए, पूरा समय है कितना, 12, पूरे समय के लिए लगाता है। तो वर्ष के अंत में लाभ 23,000 रुपये, तो वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 4 दूनी 8 है, वैसे तो 8 का भाग जाएगा, पर 3 3 जीरो है और 3 जीरो होती हैं, तो 125 अट्टे 1,000 होता है, इसलिए सब में भाग जा रहा है। तो हमें करना पड़ेगा सॉल्व। भाई रेशियो रहता है सबका, जो लाभ है वो अनुपात आता है इन सबका, तो 2 से 2 कट गया और ये कट गया 6 बार, कितना हो गया, 1:4:6 दिया 18, तो 18 और 5 हो गया 23, और 23 की वैल्यू दे रखी 23,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 की वैल्यू आ गई 4,000। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। बारह % साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 रुपये का ऋण के भुगतान के लिए कौन सी वार्षिक किस्त होगा। तो हमें पूछा है साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण तरीके से ही करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष दे रखे हैं, 10,920 रुपये हैं जो देने हैं ब्याज समेत। हमें पूछा है किस्त, तो हम किस्त कैसे निकालेंगे भाई। अब देखो, यानी मान लो कि 100 रुपये किस्त है, ठीक है, तो ये हो गया पहली किस्त। दूसरी किस्त पे हमें जाएगा ब्याज जाएगा 112 हो गया। तीसरी किस्त पे 2 साल का ब्याज जाएगा 124 हो गया। कितनी होगी टोटल, 12 2 14 26, 3 हो गए 3, यानी 336 होगी टोटल ब्याज लगा के। 336 की वैल्यू देखिए इसमें 10,920। ठीक है, तो पूछा वार्षिक किस्त यानी 100 की वैल्यू पूछी है। पहले हम 336 से लगाएंगे भाई, कितनी बार जा रहा है, कैसे करें। चलो 3 3 6 और 6 12, 10 और 11, 9 2 11 और 1 12, ठीक है जा रहा है। तो 6 से जा रहा है इन दोनों में, क्योंकि 3 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, जा तो 4 से भी रहा है, यानी 6 चौक 4 या 12, 12 से जा रहा है। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 टे 96, 12 नम्मा 108, 12 एकम 12, ठीक है, 13 सत्तर में 7 चौका 28 और 7 13 130। हमें निकालनी 100 की वैल्यू। हमारे पास आ गई 4 की वैल्यू। अगर हम 4 में 25 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 25 का गुणा कर देंगे, तो इधर तो 100 हो जाएगा, इधर हमें देखना है कितना हो जाएगा। तो हो गया भाई 25 गुणा 13 कितना हो गया, 25 ढाई 250 और 25 दिया 75, 75 325, 325 3250 आ गया हमारा आंसर। 95, 95 का ये सही है, 3250 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए एक 100 मीटर की दौड़ में ए डी को 10 मीटर या 1 सेकंड से हरा देता है। ए एक 100 मीटर की दौड़ में ए डी को 10 मीटर या 1 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, ए डी को 10 मीटर या, तो डी की स्पीड कितनी आ गई यार भाई, ए हरा दे रहा है 10, ए हरा दे रहा है इसको भाई को, ए डी को हरा दे रहा है 10 मीटर या 1 सेकंड में, यानी या तो 10 मीटर में हरा रहा है या 1 सेकंड में हरा दे रहा है। तो डी की यहाँ से सिंपल सिंपल सी वैल्यू जो स्पीड आ गई, यानी आगे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी ट्रैक पर दूसरी दौड़ में ए और बी एक छोर से समान गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, जबकि डी विपरीत, ए और डी विपरीत छोर से। चलो इसको बाद में करूँगा, इसको बाद में ही करूँगा भाई, कहीं पेपर मेरा रह जाए वहीं। हालांकि इसमें टाइम नहीं है, मेरा भी दिमाग तो खराब होता ही है। तो मैथ्स आप लगाएं घर बैठ के,
तो यही करना है। अगर क्वेश्चन फंस जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसको उसी को लेके बैठे रहो, ये वही सॉल्व हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते रहो, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, बाकी तो हो जाएंगे। पहले एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दे, फिर बाकी भी नहीं होंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? 96 पे लगा देता हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन है भाई, यदि एक वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, 10% नुकसान होता है, तो मूल्य यानी CP और SP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोगुना, यानी पहले 100 था, अब हो गया 200, लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। जो CP यहाँ था ना, वही CP यहाँ है, मतलब SP यहाँ है। जो पैसा जिसमें बेच रहा है वो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। अब कह रहा है लेकिन 10% का नुकसान हो जाता है। 10% का नुकसान हो जाता है यार, 200 का 10% हो गया 20 का नुकसान हो जाता है, यानी 180 में ये बेच रहा है फिलहाल में। बेच तो ये पहले भी 180 में ही रहा था भाई, सेम है ना सेलिंग प्राइस। तो मूल लाभ प्रतिशत क्या है? मूल लाभ क्या था? मूल था 100 रुपये की चीज़ थी, 180 में बेच रहा था, सीधे सीधे 80 पे लाभ हो रहा था। 100 पे जितना भी लाभ होता है वही परसेंट होता है, 80% आंसर आ गया, और 97 का बी सही है। लो, हो गया क्वेश्चन ख़त्म, ये आ गया आंसर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग की छूट वाली कीमत पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, फिर भी जिससे उसे 25% का लाभ होता है। व्यापारी ने वस्तु को किस मूल्य पर अंकित किया? देखते हैं भाई किस मूल्य पर अंकित किया। तो देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी, ठीक है, इसने खुदरा विक्रेता को कितने में बेच दी? 80 रुपये में, 20% की छूट पर, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 रुपये में बेच दी। लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए छूट वाली कीमत पर 10% शुल्क देता है। लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग की छूट वाली कीमत पर ये 10% शुल्क देता है, लेता है, ठीक है। तो इसे 80 की पड़ी, लेकिन 10% और दे दिया इसने। 80 का 10% कितना हो गया? 8 हो गया, कितना? 88 में बढ़ गई इसको चीज़, ठीक है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, यानी जो ये खुदरा विक्रेता है ना, ये इसको 4092 रुपये अधिक में बेच देता है, जितने में खरीदी है उससे ये 4092 रुपये अधिक में, जिससे उसे 25% का लाभ होता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। तो भाई 88 का 25% लाभ हो गया इसे, कितना हो गया? 1/4, 22 का लाभ हो गया। 88 और 22 कितना हो गया? 110। व्यापारी ने इसे कितने मूल्य पर बेचा था? ठीक है, यानी कोई चीज़ 88 की है, इसने कितने में बेच दी? 110 में। तो कितने का लाभ हुआ इसे भाई? 88 12 100 और 10, यानी 22 का लाभ हुआ था। और 22 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी? 4092। कितना हो गया? 22 एकम 22, 22 और 18 40, 18, 22 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 174, 22 अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 सत्ते 174, बचे 4 और 5, 5, 22 चाहिए, 2 छिक्की 12, 6 बचने चाहिए उस हिसाब से, तो 6 बचने चाहिए अगर ये भाग जाएगा तो। एक साथ 6 है किसी में? नहीं है, नहीं है तो देखते हैं। 28 88, ठीक है, 88 की चीज़ 110 में बेच दी, 18 88 की चीज़ 110 में बेच दी, ये कह रहा है ना भाई, कह रहा है कि 10% शुल्क लेता है, ले लिया शुल्क। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है 88 पे, यानी 22 का लाभ होता है।
22 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4092, 4092। तो 4 9 13, 11, 11 से जा रहा है, 11 दूनी 22, 11 3 33, 7, 11 7 77, 11 दूनी 22, 2 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 1 2 6 12, 18 600 आ रहा है। हाँ सही तो है। 98, 98 का एक क्वेश्चन सही है बिल्कुल एकदम आंसर, टका है, टका 18,600 हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। अच्छा, यानी 24.85 रन दे रहा है एक विकेट लेने में। एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट ले लिया, अपना औसत 0.85 कम कर लिया। इसके बाद उसकी कितनी विकेट है मैच के बाद? अब देखो भाई, एलिगेशन लगा देते हैं इसमें, ठीक है, कैसे भी कर लो, एलिगेशन से हो जाएगा जल्दी। यानी पहले क्या था, इसका जो एवरेज था ये था 84.85, ठीक है। अभी इसने क्या किया, 52 दे के 5 विकेट ले लिए, यानी इसमें कितना औसत आ गया, 52/5, तो 5 धारे 10, 5 चौक 20। यानी अभी इस पारी में क्या हुआ, 10.4 का जो रन पर विकेट है, ठीक है। और टोटल में क्या हुआ है, 0.85 रन कम हो गया, यानी टोटल हो गया 24। ऐसे लगाते भाई एलिगेशन। अब देखो, तो 24 में से 10 गए तो बचे 14, और 14 में से 0.4 बचे 13.6, और इसमें बचे 85, यानी 0.85, ठीक है। पॉइंट हटा दिया, ये हट गया और बचा यहाँ 0। 5 से भी जा रहा है, 17 से, 17 8 136, 17 8 136, 17 पंजे 85, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, ये हो गया। अब कह रहा है इसने 5 विकेट लिए थे, ऊपर वाला ही सही था, इसने लिए थे 5 विकेट, ठीक है। हाँ हाँ, इसने लिए थे 5 विकेट, तो 5 की वैल्यू 5 हो गई, तो 80 की वैल्यू 80 हो गई। अब ये कह रहा है कि पारी के बाद उसकी कितनी विकेटें थी, तो 80 पहले थी और इस पारी में 5 ली, तो टोटल इसकी विकेट हो गई 85। सही है, 99 का डी। तो टोटल हो गई हमारी 85, हमारी नहीं इसकी विकेट हो गई 85, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अकेले 3 दिन, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ यार, है ना, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, धीरे धीरे करता हूँ, मतलब हो नहीं हो, ठीक है, जल्दी जल्दी खींचो। ये अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को करता है। ये अकेले 3 दिन में करता है 1/4 भाग को, तो टोटल काम कर देगा 4 तिया 12 दिन में। बी करता है अकेले 6 दिन में 2/5 भाग, तो 2 तिया 6, 6 3 पंजे 15। सी करता है 6 दिन में 3/5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो बिना सोचे समझे ले लो भाई, लेना ही पड़ेगा, 12 पंजे 15 जो 10 चेंगे। अब देखो क्या, ए बी सी एक साथ कितने दिनों में सारा काम कर सकते हैं, 60 पूरा काम है, 6 4 10 5 15, 15 चौक 60, 4 आंसर। तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल क्या है। भाई 14 पदों का योगफल क्या होगा, n/2 a प्लस एल, सॉरी छोड़ो, ऑप्शन से हो नहीं रहा है ना, तो फिर क्या मतलब ऐसे करना है, n/2, तो 7 14, 7 का भाग जाना चाहिए इस हिसाब से, 7 का देखो, n/2 होगा ना, तो 14/2 होगा, 2a प्लस n-1 × d, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ करके कि 2 7 हो जाएगा 14, और 7 का इसमें गुणा करना ही पड़ेगा, तो 7 का देख लेता हूँ भाग दे के पहले ही, अगर किसी में 7 का भाग जा रहा है तो यानी वही आंसर है, भगवान से शुक्र मनाओ कि 2 में ना जाए। तो 7 का देखो, 7 पंजे 35, 4, 7 छिंगे 42, 6 7 पंजे 65, इसमें जा रहा है, 7 तिया 21, 3 7 पंजे 35, इसमें नहीं जा रहा, ये तो आंसर है नहीं, ठीक है। 7 पंजे 35 और 65 में भी नहीं जा रहा है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 6 7 9 63, 2, इसमें भी नहीं जा रहा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ये,
दिस शुड बी द आंसर। 101 का ये होना चाहिए, 101 का 101 का सी है यार, पॉइंट में है। चलो पॉइंट वालों को पूरा ही करना है। तो हमें पूछा है कि 14 पदों का योग क्या है, जिसमें का 10वां और 6वां पद क्रम से ये है। ठीक है, 10वां पद कैसे निकालें, a+9d। जितना पद दे रखा हो उसमें से एक कम करके डी लिख दो, कितना है 27.25। और छठवां पद क्या है 23.25, तो यानी a+5d बराबर कितना है 23.25। घटा देंगे, ए से ए कट गया, 4d बचा, 4d बराबर हो गया 25 से 25 गया काम से 23/4, यानी डी बराबर आ गया 1। डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो डी की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ गई 5 गए इसमें से, तो 18, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 18.25। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 18.25। अब हमें निकालना है 14वां पद, तो n/2 यानी 7, 2a कितना 18×2 36, 36.5 आ गया, प्लस n-1 यानी 14 - 1 13 गुणा डी, तो एक ही है। ठीक है 7, यार ये गलत कैसे हुआ यार, होना नहीं चाहिए था ना। 0.5 36 46 3 49, 49.5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 नाम 63, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 नाम 63, 63 3 66, 7 चौक 28 से 34, यानी इसमें 5 का भाग जा 7 का भाग जा रहा है, हमने गलती कर दी थी। 7 चौक 28, 6 7 नाम 63, और फिर हाँ इन दोनों में जा रहा था 7 का भाग, और दोनों में जा रहा था, हमें करना ही था। तो ये आ गया हमारा आंसर 101 का सी। ठीक है, एक 102 यार, जल्दी जल्दी करना है यार मुझे अब। पानी पूरी तरह से भरे हुए एक पात्र का, कहाँ से, अच्छा, पानी से पूरी तरह से भरे हुए एक पात्र का 165 किलोग्राम है। जब यह पात्र 1/4 होता है तब उसका भार 525 किलोग्राम है। खाली पात्र का भार क्या है। पानी से पूरी तरह इतना, अच्छा ठीक है, दे ले रहा हूँ, ठीक है। यानी मान लो कि पानी से पूरी तरह भरा हुआ एक बर्तन का वजन है, ठीक है, और है पानी का वजन। बर्तन और पानी का वजन टोटल कितना 16.5। यदि पात्र, भाई बर्तन का वजन तो सेम होगा पहले भी, पात्र पानी से भरा हुआ 1/4 तो है 5.25। इसको भी पहले जैसे लिपटा देते हैं, p - p/4, 4p - p/4 3p/4। ठीक है, बराबर 0.25 आएगा, इधर इधर आएगा 11, 2 2 4 5 9। ठीक है, तो कितना 3 3 9, 2 3 7 21, 3 5 15, पी बराबर 3 चौक 12, 75 दूनी 150, 300, 12 3 15, पी बराबर आ गया 15। ठीक है, पी बराबर आ गया 15 है। खाली पात्र का वजन बताना है, तो बी बराबर कितना है, पी बराबर 15 है, तो 16.5 में से 15 गए तो 1.5 आएगा आंसर। और यही है हमारे बर्तन का वजन। बढ़ते हैं आगे। अरे यार कौन सा आया था, उत्तर तो चेक कर लो। 102 का सी ठही है, सही है, ठही नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 103। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से क्यू की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी क्यू से पी की तरफ चलती है। पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। रेलगाड़ी 2.5 घंटे में मिलती है। तो पी की ओर जाने वाली एक की गति दे रखी है, दूसरी की पूछी है, और टोटल स्पीड, टोटल वो देख रही है डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस इन 275 बटे, भाई रिलेटिव स्पीड निकालेंगे ना, टोटल दोनों जुड़ जाएंगी, यानी एक की 60 है। छोड़ो ना, कर लो यार। हाँ, तो क्या है 2.5 घंटे में कर रही है। ठीक है, 2.5 घंटे यानी 5/2 कितना आ गया, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 गुणा 2, 110 घंटे आ गया। 110 मतलब स्पीड आ गई। 110 में 60 घटा दो, कितनी बची, 50 बची दूसरे की। 103 का सी। ठीक है, आंसर सही है, 50 बची। आगे बढ़ते हैं। अशोक भाई आ गए हैं, अशोक भाई का स्वागत करेंगे। अशोक शांत जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव से चाल से नाव चलाता है। यदि नदी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है तो उस स्थान से
उसे एक स्थान तक जाने में और वापस आने में 90 मिनट लगता है। आरंभ दूरी कितनी दूरी है, ठीक है। यानी एक स्थान पर जा रहा है और वहाँ से फिर वापस आ रहा है, और इसी में इतने इसको लग जाते हैं 90 मिनट, ठीक है। तो पूछा है कि भाई दूरी कितनी है, यानी हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। तो स्पीड कितनी है, एक बार तो जुड़ जाएगी क्योंकि एक बार तो धारा के साथ जाएगा, एक बार अपोजिट रहेगा तो हट जाएगी। 43 पॉइंट और 14.5 कितना हो गया, यानी 44 और 14 हो गया 58, ठीक है। और एक बार कितना हो गया, डी बटे 43.5 और 14.5, 5 से 5 गया 43, 4 9 13 29 बराबर आ गया 90 मिनट। 90 मिनट यानी डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटा यानी 3/2 घंटे, ठीक है। 3/2 घंटे कब आएंगे, ऑप्शन से कर लेते हैं अब। अगर हम 25 लिखेंगे बटे 58 आएगा तो कोई मतलब नहीं, 27/58 भी नहीं है, 29 का भाग जा रहा है, पहले ही देख लेना है, भाग जाना चाहिए। यानी अगर हम डिस्टेंस 29 मान लेते तो 29/58 प्लस 29/29, यानी ये एक आ गया, ये आ गया 1/2, और सीधे सीधे हो गया 3/2। हमारा आंसर मैच कर गया, 1/4 का सी, ठीक है, आंसर आ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे और थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे भाई। PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है जिसे PQ बराबर 2QR, PQ बराबर 2QR, ये दो गुना है इसका, ठीक है। N PQ का मध्य बिंदु है, N PQ का मध्य बिंदु है। TN की PQ से कम दूरी √34 है। N का है फिर TN की PQ से कम दूरी √3QR है, √3QR। TN की PQ से दूरी, PQ तो ये है, TN N का है कम से दूरी, MQT का मध्य बिंदु है, MQT का, अच्छा T इससे मिल रहा है, का मध्य बिंदु है। ऐसे तो नहीं बोला है, यानी T यहाँ है, TN की जो वैल्यू है वो √3QR है, यानी √3 है, और QT, ये QT को मिला दिया हमने, और M इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो पूछा QMR, ऐसे पूछा ये कितना एंगल है, तो ये √3 है, यानी ये भी मध्य बिंदु है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। यानी ये एक है, ये √3 है, तो ये तो सीधी लाइन है, क्योंकि ये सीधी लाइन है। √3 1 और √3 3 और 1 4 2, ये 2 आ गई, ये पूरी डिस्टेंस 2 आ गई, तो ये एक आ गया, ये एक आ गया, मध्य बिंदु है। ये एक है, ये एक है, तो ये हो जाएगा √2, तो √2 1.4, ठीक है। तो ये तो फिर हो रहा है इसमें 90, और ये तो आया था यार, ये हो रहा है 45 45 45 45 45 हो रहा है, 45 आंसर भी नहीं है, 105 और 15 आंसर है। चलो यार, मुझे थोड़ा सा काम है भाई, इस क्वेश्चन को अगर नहीं होगा तो मैं करूँगा बाद में, मतलब अलग से वीडियो बना के भेजूँगा। बाकी यार आप लोग करें तो मुझे बताना, थोड़ा सा टेलीग्राम पर डाल देना, मैंने एक टेलीग्राम का ओपन कर रखा है, टेलीग्राम पर डाल देना, उसी पर मैंने एक मॉक भी डाल रखा है, कैसे होगा। 15 आ रहा, एक आयत छोटी लंबी भुजा, एक आयत है, ये भी आयत है भाई, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर छोटी है, यानी ये 15 सेंटीमीटर छोटी है, यानी ये x है, तो ये x + 15 है। यदि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान के परिमाप के संख्यात्मक मान के 5 होने के बराबर है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान से 5 होने वाला, इसकी लंबी भुजा की लंबाई क्या है, हमें इसे सॉल्व नहीं करें, हमें ऐसे करना है किससे, बाई ऑप्शन से, ठीक है। मान लो कि लंबी भुजा की लंबाई दे रखी है, हमने हमने माना कि 30 दे रखी है, ठीक है। अगर हमने ये लंबाई 30 मान ली तो ये कितनी हो जाएगी, 15, 15 ज़्यादा है इससे। अब ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल कितना है, 15 × 45 450, ठीक है। वो कितना हो रहा है, वो कह रहा है कि वो इसके परमाप कितना हो जाएगा, 30 और 15 45, 45 दूनी 90, ठीक है। 90 के 5 होने के बराबर है, तो ये पहला ही आ गया आंसर, पहला ही आंसर आ गया, 450 हो गया, तो 30 ही है हमारी लंबी भुजा। एक व्यक्ति स्वच्छ भारत का विज्ञापन पोस्टर्स लगाने तथा वह एक साइकिल से जा रहा है, ठीक है।
यदि साइकिल का प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5600 चक्कर लगाता है, तो पहिया की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी? ठीक है, सेंटीमीटर में क्या होगी? यानी ये जितनी, जैसे पहिया है, एक बार में जितना पूरा घूमेगा उतनी इसकी पहली दूरी होगी, तो परिधि, परिधि निकालते हैं हम। ठीक है, परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। वैसे पॉइंट में फिर भी बताऊँ तो मैं, देखो 2 पाई आर है, 2 पाई आर ऐसे होता है ना, आर जो भी होगी है, रेडियस पूछा है, तो जो भी संख्या आएगी उसमें बटे में 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग दे रहा हूँ, हो रहा है कि नहीं? इसमें नहीं जा रहा है। 5 7 12, 7 7 14, इसमें नहीं जा रहा है। 2 7 9, 9 5 14, इसमें नहीं जा रहा है। 3 2 5, 5 1 6, इसमें नहीं जा रहा है। छोड़ो, पॉइंट वाले आते हैं ना, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है यार। चलो करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5600 चक्कर लगाता है। 11,000 किलोमीटर की दूरी है, 11 किलोमीटर की दूरी है, तो 11,000 मीटर हो गए, सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर हो गए, बड़े 5600 बराबर आ गए 2 पाई आर। ये आया भाई, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, हमें चाहिए रेडियस। ये पाई आ जाएगा नीचे, पाई यानी 22/7 ऊपर आ गया। ठीक है, और ये 2 और नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया, तो इनको भगाओ यहाँ से। अब देखो, 11 दूनी 22, 7 × 2 = 56, ऊपर 3 जीरो है, यानी 125 + 1000 होता है 125। 125/4 आ गया, जो भी रेडियस आएगी, तो 4 × 12, 4 × 4 31 पॉइंट कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 1 7 का सी सही है। एक सवाल, 2007 का औसत 2007 का उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 2007 का उत्पादन कहाँ है भाई? 2007 ये रहा, 7 का उत्पादन 18, 18। 2010 के उत्पादन का कितना प्रतिशत? 2010 का क्या है? 30/30 × 100, यानी 3 × 60% है। 160 का डी। ये 2 क्वेश्चन और हैं, मतलब फिर शुरू करेंगे। वर्ष 2007 की तुलना में 2009 इलेक्ट्रिक हीटर के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2007 की तुलना में 2009 इलेक्ट्रिक हीटर, 2007 में कितनी? 18, 18 उत्पादन वृद्धि देखनी है। 2009 में 26, 26 कितनी बढ़ गई? 8 8 16, 8 की वृद्धि हुई 18 पे, गुणा 100, यानी 2 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 4/9, 400/9, 400/9, यानी हो गया 9 चौक 36, 4 से आ रहा है कुछ, 2 हैं 4 से, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 44.44% आ गया। ऑप्शन नंबर 109 का सही है, ये सही है। 110, 6 से विभाजित सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कई हो। 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे छोटी अंक क्या होती है? 1 2 3 4, ये होती है चार चार अंकों की। हमें देना 6 से भाग। ठीक है, 6 से भाग के लिए क्या है? हमें एक तो ईवन होना चाहिए, एक तो ईवन होना चाहिए संख्या, एक चीन 3 से भी भाग जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो 1001 उसमें नहीं जाएगा, 1002 इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। इसके अंकों का वो पूछा है ना, 3 हो गया, 11 है 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 3 और 2 5। ठीक है, इसमें पूछा 11 से भाग जाना चाहिए। 11 से भाग कब जाता है भाई? इन प्लेसेस को देखो, 1 0 0, ठीक है, 1 1, तो इसमें क्या है? 0 होना चाहिए, मतलब या 11 होना चाहिए, 22 से भाग जाना चाहिए। तो देखो, इसमें 1 और 0 और 0, ठीक है, इसमें 0 0, अगर हम मान लो इसमें 1 रख दें यहाँ, ठीक है, 10, क्योंकि 10 नंबर हो रहा है ना, तो ये जैसे इनका सम हो जाएगा 1, इनका सम हो जाएगा 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी 11 से भाग चला जाए। तो 11 से कौन सी संख्या में भाग जा रहा है? 1 0 0 1 0, इसमें जा रहा है। इसका सम कितना है? 2। तो पूछा है कि अंकों के योग का गुणनफल, तो 3 × 2 बराबर आ गया 6, 6 ही हमारा आंसर है। 110 का सी। तो एक बार में हमने कर लिया कंप्लीट। हमारे क्वेश्चन कितने बचे हैं? हमारे क्वेश्चन छोटे हैं 4, 6:36, 6:36 दिन निकल गया क्या?
चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा समय है अभी हमारे पास। कौन कौन से क्वेश्चन है? ये तो ये हो गया, ये क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन हुआ था ऐसे करके कि पी क्यू आर एस का आया था, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जिसमें पी क्यू बराबर टू क्यू आर, ये टू है तो ये एक है। अब ये देखा एन पी क्यू का मध्य बिंदु एन है, जो ये पी क्यू का मध्य बिंदु, यानी ये एक है ये एक है। टी एन की पी क्यू से कम दूरी रूट थ्री क्यू आर है, रूट थ्री क्यू आर है। अच्छा ये ऐसे है भाई, ये कुछ कुछ ऐसे है, क्योंकि अगर रूट थ्री क्यू आर नहीं होता, बराबर होता, तो यहाँ भी एक ही होता ना। सही कह रहे हो, और रूट थ्री बड़ा होता है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो रूट थ्री आ गया यहाँ, ये टी एन, और ये इसका मध्य बिंदु वाई का एम, इसका मध्य बिंदु एम, ठीक है। हमें पूछा है क्यू आर एम, ये पूछा है, ये वाला एंगल, ये रूट थ्री है, ये है वन, ये मध्य बिंदु है इसका, ठीक है। ये वन है, ये 90 डिग्री है, ये वन है, ये वन है। रूट थ्री वन नहीं आ समझ, मान के चलो का नहीं आ रहा। चलो आप लोगों में से किसी ने कोई करे और बताए कि कैसे हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़। ये क्वेश्चन ये पहले और किसी को देख लेते हैं। मुझे मतलब अभी टाइम एंड डिस्टेंस बढ़िया से और दोबारा पढ़नी है। 85, एक्स एक इमारत की 11वीं मंजिल की एक लिफ्ट पर चढ़ता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। 11वीं मंजिल पर चढ़ता है, 57 मिनट से ऊपर जाता है। वाई उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर एक लिफ्ट में चढ़ता है, वो ऊपर है वाई, और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। तो वे इस यात्रा जारी रखते कितनी मंजिल पर मिलेंगे? ठीक है भाई, 11वीं से और 63 के बीच में मिलेंगे कहीं ना कहीं। भाई एक 11वीं से ऊपर जा रहा है, एक 63, एक 51 से नीचे आ रहा है, तो 11वीं और 51वीं के आएंगे बीच में कोई ना कोई सी पर। देखते हैं कैसे आते हैं। तो मान लो जिस पर मिले ना वो मंजिल है इनकी ये, मान लो ये यहाँ मिलेंगे। मिलेंगे कैसे? कि भाई 11 मंजिल पे लिफ्ट में चढ़ता है, 57 मीटर की ऊपर ऊपर जाता है, तो ये 11 तो चढ़ चुका है पहले से, मतलब 11वीं पे है, और 57 मंजिल प्रति मिनट की दूर से दर से ऊपर चढ़ता है। 57 मंजिल प्रति मिनट तो मान लो हमने कुछ टाइम मान लिया, 57 को टी मान लिया टाइम, इसकी इतनी स्पीड से चढ़ रहा है, ठीक है, इसकी इतनी स्पीड है ऊपर जाने की। ये भी जो मिलेगा ये कितनी स्पीड से उतर रहा है? बाई उतर रहा है, 51 मंजिल पर तो है ये भाई साहब पहले से, और ये उतरेगा क्योंकि तो माइनस ले लेंगे। 63 ये हो जाएंगे दोनों बराबर आपस में, क्योंकि ये बराबर है, 11 प्लस 57 टी बराबर 51 माइनस 63 टी। ये इधर जाएगा, 7 3 10, 6 6 12, 120 टी। 51 से 11 गया तो 40, 3 टी बराबर आ गया 1/3। तो हमारी कौन सी मंजिल पर मिल रहे हैं ये देखो, क्वेश्चन में 1/3 रख दो, अगर इसमें 1/3 लिख देंगे तो 19 57 19 और 11 30, तो ये मिल रहे हैं 30वीं मंजिल पर, 85 का 20 सही है। 86, 86 तो कर लिया था क्या? नहीं करा था। चलो 86 में हम पूछा है 58.575/0.165 का वैल्यू पूछा, ठीक है। हमें किसकी दे रखी है? 1.16.5 गुणा 35.5 बराबर हमें इतना दे रखा है, 585.75।
चलो यार, 3 पॉइंट से 3 पॉइंट, सिंपल सी चीज़ पहले ये करो, ठीक है। कितना आया, 58,575/165। हमारा आंसर क्या आएगा पता है, हमारा आंसर आएगा इसमें से 35.5 में से कुछ आएगा। पर हम देख लेते हैं जैसे कि इसमें पॉइंट के बाद एक है, इसमें पॉइंट के बाद एक है, तो यहाँ दो है। अरे समझ में, तो यहाँ ऊपर भी एक में नहीं है, तो इसमें भी एक में नहीं है, तो यहाँ भी इतना ही आएगा 355। एक लॉजिक तो ये है, मैं जो लॉजिक समझ रहा हूँ पता नहीं तुम समझ रहे हो कि नहीं। ये कैसे कर सकते हैं कि भाई 16.5 है समझाने के लिए, ठीक है, ये 35.5 है, बराबर है 585.75। तो अगर तुम्हें ज़्यादा ही वो करना है तो भाई इसमें से पॉइंट हटा दो, मतलब है वही चीज़ 35, 55, तो यहाँ 10 की गुणा 2 आ गई, मतलब ऐसे नहीं, नीचे 1/10 गुणा तो यहाँ भी 585.75, सॉरी पॉइंट हटा दो, बटे 10 की गुणा 2 आ गई, तो इससे ये कट गया, इतने की वैल्यू इतनी आ गई। और हमें पूछा है इतने में, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, और तो फिर ये वही आ गया 175/165, तो बराबर कितना आ गया हमारा 355, 86। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है एक, कहाँ गया, ये आ गया। एक 100 मीटर की दौड़ में ए डी को 10 मीटर या 1 सेकंड से हराता है, ठीक है। 100 मीटर की दौड़ है, ए डी को 10 मीटर या 1 सेकंड से हराता है, यानी या तो 10 मीटर से हरा रहा है या 1 सेकंड से हरा रहा है। तो सीधे सीधे सिंपल सी बात है, अगर दोनों को करें तो 10 मीटर पर सेकंड आ गई डी की स्पीड। उसी ट्रैक पर 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है, ए की ओर निकाल लेते हैं। ए की स्पीड कितनी आ गई भाई, ए क्या कर रहा है कि 10 मीटर या 1 सेकंड से हरा दे रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, डी जब पहुंच रहा है 90 मीटर, तो ये 100 मीटर कर दे रहा है, और ये 1 सेकंड से हरा रहा है, यानी ये 90 मीटर कितनी देर में पहुंच गया, ये 90 मीटर। अच्छा एक ही आई यार, एक ही आई है, और डी की कितनी आ गई 90/10, 9 आ गई, 9 मीटर पर सेकंड डी की। उसी ट्रैक पर दूसरी ओर से दूसरी दौड़ में, ठीक है, ए बी एक छोर से समान गति से दौड़ते हैं, इसी ट्रैक पर दौड़ हुई है, फिर ए और बी एक साइड से दौड़ रहे हैं, डी विपरीत छोर से आ रहा है, डी कहाँ है, ये रही है, आराम करता है। डी के बी से मिलने तक ए ने कितने मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है, डी के बी से मिलने तक ए ने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यदि डी की गति बी से 10/9 प्रति सेकंड है, डी की गति बी से 10/9 मीटर पर सेकंड अधिक है, तो बी की कितनी आ गई भाई 9, डी की आ गई 9 -10/9, 9×9 = 81, 71/9 आ गई इसकी। जब भी डी विपरीत छोर से दौड़ना आरंभ करता है, डी के बी से मिलने तक ए ने कितने किलोमीटर दौड़ की। अच्छा 100 मीटर की दे सके ये भी, ये तो चलो, इसको भैया आप करके बताना कैसे होगा यार, मैं भी करूँगा ऐसे, और मैं इसकी दूसरी वीडियो बना के डाल दूँगा इस क्वेश्चन की, एक की, और एक जो आयत वाला क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो आप मुझे बताएं प्लीज़ कैसे किया है, और अगले वीडियो में मैं इसकी रीजनिंग सॉल्व करा दूँगा। तो चलिए फिर भाई बंद करते हैं इस लेक्चर को।